गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिया और रश्मि अपना पासपोर्ट तैयार कर देते कायरा के साथ मिलके, और उन्हें अब कनाडा जाने का मौका मिलता है। कनाडा जाते टाइम कुछ फॉर्मेलिटीज़ पहले से होती है जिसे रिद्धि पूरी तरीके से फॉलो करती है, और उसमें वो ये सब चीज़ें बताती है कि कौन सी चीज़ लेकर आनी है, कौन सी चीज़ नहीं लानी है, कहाँ से पिकअप होगा, कहाँ पर होगा, सारा शेड्यूल दिया जाता है। क्योंकि कोई भी इवेंट होने से पहले उन्हें प्रॉपर चीज़ों के बारे में सब कुछ बताया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। एकोमोडेशन सेटिंग वगैरह सब करनी पड़ती है। तो जब वहाँ पर एक पार्टिसिपेंट होता है, अगर उससे ये पूछा जाता है कि अगर आप अपने साथ किसी और को भी लेकर आ रहे हो तो उसके एकोमोडेशन का खर्चा खुद को ही उठाना पड़ता है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो बंदा रहता है जिसके लिए मतलब जो इस इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन हो रहा है उसका स्पॉन्सर करेगी, और अगर आप अपने मर्जी से किसी और को लेकर आ रहे हो तो उसका स्पॉन्सरशिप आपको खुद को लेना पड़ता है, मीन्स यू हैव टू अफोर्ड। तो यहाँ पर जो रहती है, अगर रश्मि जा रही रहती है तो जिया का एकोमोडेशन जिया खुद अफोर्ड करेगी। पर रिद्धि के साथ जब होता है कि रिद्धि के साथ कायरा जा रही रहती है, तो जब कायरा जा रही रहती है तो रिद्धि हैव टू अफोर्ड, लेकिन इस चीज़ के बारे में कायरा को खुद पता चल जाता है। कायरा को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो कायरा रिद्धि से कहती है कि बेबी, आप क्यों कर रही हो, मेरे डैड है ना सब कुछ खर्च करने के लिए, आप क्यों कर रहे हो, आपको तो अच्छा है ना कि आपको फ्री में कनाडा घूमने का मौका मिलेगा और सब चीज़ मिलेगी। पर है, और वैसे भी ये जो टूर है ये 2 दिन का है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ डेज हम रुकेंगे, लाइक 5 days एक्स्ट्रा, तो उसके लिए तो हमें ही पे करना पड़ेगा ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं अफोर्ड करती हूँ ना। तभी जो रिद्धि रहती है वो कायरा के सर पे हाथ रखती है बच्चों की तरह, और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है, "मुआ, मेरा बच्चा, ये सब आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। आप मेरी पार्टनर हो, और जिस तरीके से पार्टनर के साथ मैं बड़ी हूँ आपसे, तो हर आपके खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरी पार्टनर हो और मुझे आपको लेकर जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कनाडा अगर इतनी ब्यूटीफुल प्लेस पे घूमूं, अकेले घूमूं। आप भी मेरे साथ चलो, और आपकी खुद की दिल से इच्छा भी है, लेकिन उसका सारा जिम्मा मैं उठाऊंगी। मैं मीन्स मैं, मेरे डैड भी नहीं। सो डोंट वरी फॉर दैट। तभी वहाँ से रश्मि आके बोलती, हाँ हाँ सही है, मेरा मेरा खर्चा तो मेरी वाइफ ही उठाएगी। तो जिया बोलती है, ओ ओ, आपका तो कंपनी उठा रही है ना, मेरा खर्चा आप उठा रहे हो। मैं नहीं उठाने वाली जिया आपका कोई खर्चा, आपको झेलती हूँ यही काफ़ी है। रोज बर्तन माज माज के मेरी हालत ख़राब कर दी है, रोज खाना बना बना के। तो उसके बदले में आपको मैं लेकर जा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आप मुझे वहाँ पर लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो लेकिन बेबी, वो काम जो अगर आप खाना बनाते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो बर्तन तो मैं मांजती हूँ ना। तो तभी वहाँ से कायरा एकदम से कह रही, तो मैम आप बर्तन मांजने के लिए जिया मैम को लेकर जा रहे हो क्या वहाँ पर? तो रिद्धि बोलती है, शट अप यार, आप कैसे बोल रहे हो। सॉरी सॉरी, वो ना मैं मजाक कर रही थी, मजाक से मुंह से निकल गया रिद्धि। इट्स नॉट माई वे टू हर्ट समबडी। तभी जिया हंसते हुए बोलती, चिल रिद्धि यार, बच्ची है, मजाक में बोल दिया, इट्स ओके। लेकिन नहीं यार, वो उन दोनों के आपस के मस्ती है, वो जो भी बोले, पर हम कुछ नहीं होते ना, रिद्धि कहती। तभी जिया कहती, जस्ट चिल यार। तो बताओ रश्मि, मुझे क्यों लेके जा रही हो आप? तो कहती, बीबी वो क्या है ना, जब मैं थक जाऊंगी तो मुझे हेड मसाज की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए लेकर जा रही हूँ आपको। अब आपको चलना है कि नहीं चलना है? तभी वो बोलती, बेबी अगर ऐसी मसाज अगर रोज करनी पड़े तो मैं तो हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये लोग कैंटीन में ऐसी बातें कर रहे रहते, तो तभी वहाँ से जो बच्चा रहता है वो आकर बोलता है कि हेलो, हेलो मैम। तो वो बोलती, कौन? कहते, जिया मैम, आपको ना प्रिंसिपल ने बुलाया है। तभी बोलती, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है, क्यों? तो कहता है, वो मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ आप चले जाइए थोड़ा सा। और मैम, हाँ, थोड़े भड़के हुए थे, देख लेना। तो कहती, तभी वो एकदम से बोल देती है जिया सबके सामने, अरे वो बुढ़ा कब भड़का नहीं रहता है, उसको तो काम ही क्या है, बस मेरे पीछे पड़ा रहता है, उसका बस चले तो मुझे निकाल दे। पर क्या है ना, ये गवर्नमेंट है, यहाँ से गवर्नमेंट जॉब पर हूँ मैं, तो इसलिए वो बुढ़ा निकाल नहीं पाता है। तभी रश्मि जिया का हाथ पकड़ के बोलती, क्या बोले जा रही हो आप, जरा देखो तो कौन है क्या है, कुछ भी बोले जा रही हो। तो बच्चा भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है प्रिंसिपल की बुराई सुनते से।
तभी जिया कहती है कि कुछ नहीं मैं जाग कर आती हूँ। कहती है नहीं आप अभी आप मत जाओ, पहले रुक जाओ, गुस्सा ज़रा शांत करो वरना और ज़्यादा उधर निकल जाएगा। तो कहती उस बुढ़े का नाम सुनते से गुस्सा आ जाता है जिया, रश्मि मुझे जाने दो। तो जिया वहाँ से चली जाती है। जिया जैसी जाती है अंदर तो वहाँ पर बैठे रहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बोलता है कि आप भी जा रहे हो, आपको क्यों जाना था, आपको पता है ना यहाँ पे कितना सारा काम है, एक हफ्ते के लिए मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता, ये बहुत ज़्यादा होगा, अगर ऐसा हुआ तो आई विल सस्पेंड यू। तो जिया कहती है तो आप मुझे सस्पेंड करेंगे? तो कहते हैं हाँ मुझे राइट्स नहीं है ना आपको रस्टिकेट करने का, तो सिर्फ सस्पेंड कर सकता हूँ आपको, तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा अगर आप चली गए तो वो स्माइल करती है और वो भी सामने ही बैठी रहती है सर के, और वहाँ पे पानी रहता है, उसको हटाकर पीने लगती है। तभी सर कहते हैं डिड यू गेट इट जिया व्हाट आई सेड, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तो तभी जिया बहुत अच्छे से रखती है और कहती है कि सर सस्पेंड का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। तो कहते हैं सस्पेंड मीन्स आप यहाँ कॉलेज में नहीं आ सकती हो, 1 वीक या 2 वीक जितने दिन के लिए मैं आपको सस्पेंड करूँ। तो कहती है एग्जैक्टली अगर मैं जाती हूँ, अगर मैं जा रही हूँ तो आप मुझे सस्पेंड कर दोगे राइट, तो भी तो मुझे 1 वीक नहीं आना है, तो उससे अच्छा है कि मैं तो चली जाऊँ ना, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद भी मुझे नहीं आना है, इसका मतलब मैं आऊंगी ही नहीं कॉलेज, तो क्या फ़ायदा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए सर मैं तो चली, आप सस्पेंड कर दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। और ये बोलकर जिया कैबिन से निकल जाती। तभी जो प्रिंसिपल होता है इतना गुस्से में कहता है क्या करूँ इस लड़की का मैं, यही एक ऐसी लड़की है जो मेरी बात नहीं सुनती है, और अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता ना तो मैं कब का रस्टिकेट कर चुका होता इसको, इसको मैं मज़ा चखा चुका होता, लेकिन साला गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, बस सस्पेंड करने की अथॉरिटी रह गई है मेरे पास। और लेकिन लेकिन सच तो बोल कर गई ना, अगर सस्पेंड कर दिया तो ये कॉलेज ही नहीं आएगी, जबकि मैं भी इतनी बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे सस्पेंड नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि मैं आपको काम का ओवरलोड दे देता। मैं भी बेवकूफ़ हूँ, इस लड़की से जीतना काफ़ी मुश्किल है। तो वहाँ से जिया निकलते निकलते हैप्पीली जाती है। यहाँ पर जो रश्मि रहती है उसकी हालत ख़राब हो रही रहती है, वो अपने नाखूनों को बार बार पकड़े जा रही रहती है, अपने हाथों को टाइट कर रही रहती है, नाखूनों को दूसरे नाखूनों से जो जब आप किसी भी टेंशन में होते हो तो आप नील से नील्स को स्क्रैच करने लगते हो, वो ही चल रहा रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसकी हालत ख़राब हो रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है कि इतना पैनिक क्यों हो रही है, इतना टेंशन क्यों ले रही है, वो कर लेगी ना अपने तरीके से हैंडल, डोंट वरी फॉर दैट। तो कहते यार लड़के ना आ जाए। तभी थोड़ी देर में जिया आ जाती है, जिया आते से ही बोलती कि चलो मैं तो चल रही हूँ आप लोगों के साथ, तो कोई इशू नहीं है। तो कहते कि क्या इशू नहीं है, तो जिया बोलती है आप लड़के आ गए क्या, तो कहती नहीं नहीं मुझे लड़ने का मौका ही नहीं मिला यार इस बार तो, एक्चुअली वो मुझे बोले कि अगर आप निकलोगे, अगर आप जाने की बात करोगे तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, अगर आपने छुट्टी की एप्लीकेशन दी तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। तो मैंने कहा सस्पेंड करोगे आप तो वैसे ही आप मुझे 1 हफ्ते के लिए तो कॉलेज आना ही नहीं है, तो इससे बेटर है कि मैं 1 हफ्ते के लिए चली जाती हूँ, स्पॉन्सर तो वो खुद कर नहीं रहा है बुढ़ा, तो मुझे किस चक्कर में रोकेगा, बुड्ढे का दिमाग ही खराब है। हाँ वैसे भी मुझसे उलझने के लिए आ रहा था बेवकूफ़ इंसान, चलो छोड़ो, हम लोग चल रहे हैं ना। तो अच्छा कनाडा में है और इस टाइम आई थिंक कनाडा में थोड़ी सी ठंड होगी काफ़ी ज़्यादा, तो कपड़े खरीदे। तभी जिया कहती नो नो नो, तभी रश्मि कहती है नो 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 हम कोई कपड़े नहीं खरीदने वाले। रिद्धि कहती है आई थिंक हमारे को सारे पैसे तो हमें एक्चुअल में जाने के लिए बचाने पड़ेंगे, तो हम फालतू की अननेसेसरी शॉपिंग क्यों करें। तभी यहाँ से कायरा कहती है कि नहीं मैम शॉपिंग का तो यार मेरे डैड अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ मैम शॉपिंग तो बनती है, और वैसे भी हम इस ड्रेस में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम जा रहे हैं तो थोड़ा शॉपिंग तो बनती है। तभी जिया एकदम से हाई फाई करती कायरा को और कहती यस बनती है यार ऑफ कोर्स, यू आर सच अ नाइस गर्ल, आपके पापा कितना स्पॉन्सर कर रहे हैं हम सब के लिए कपड़ों पे। तो जिया थोड़े मजाकिया वे में कहती है, तो कहती है मैम जितना बोलो, मेरे पास तो उनका एटीएम कार्ड है, हम चल के खरीद लेते जितना, मुझे क्या करना है, बाकी वो जाने। तभी जिया बोलती लाओ दिखाओ एटीएम कार्ड, तो जो कायरा रहती है वो एटीएम कार्ड दिखाती है और ऐसे देखने लगती है। तभी वहाँ से रश्मि पकड़ के बोलती पागल हो गई हो क्या, बच्चे से पैसे लोगे, क्या हो गया है आपको। तो कहती बच्चे से नहीं लेना है, हमारे नहीं रिद्धि के ससुर जी से ले रहे हैं, अब रिद्धि के ससुर जी तो यार खर्च कर सकते हैं ना। तो
रिद्धि बोलती है मैंने नहीं पैसे लिए और तुम्हें लेने हैं। तो कहती यार देख, तेरे पैसे तेरे दोस्तों के पैसे, हम सब तो एक ही है ना, क्या फर्क पड़ता है कि तू ले या मैं लूँ। तो कहती फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे भी नहीं लेने हैं और फालतू का नहीं, और वो दे देती है। कहती है किस रहने दो। तभी वो कहती है हम शिमला गए थे तो हमने वो यार जैकेट्स खरीदे थे ना ठंड के बचने के लिए। तो कहती हाँ हाँ वो तो सारे ठंड के कपड़े रखे हुए, तो ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम ऑल टाइम ऊपर से नीचे तक कवर रहेंगे वहाँ पर। हमें सिर्फ एक जैकेट अच्छी खरीदनी चाहिए थी, मीन स्वेटर, बट वो हमने अभी जब हम गए थे तब हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग करी थी। कायरा आपके पास तो होगी ना। तो कहती हाँ है। तो बस वो पैक करिए और कपड़ों को पैक करिए और चलिए, अभी इतना टाइम नहीं है। और यार वो वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो कहती है कि अप्लाई किया है, 1 महीने बाद है ना, अपन को 1 महीने के बाद जाना है ना। तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे करके इन लोगों की कैंटीन में बात होती है। तभी वहाँ पे पुनीत आता है और पुनीत कहता है कि कायरा, आपने आपने तनु को देखा है क्या? तनु दिख नहीं रही है। तो कहती यार मैंने तनु को नहीं देखा, मुझे नहीं पता तनु कहाँ है। तो कहते यार प्लीज़ पता करो ना यार, तनु बहुत टाइम से मिल नहीं रही है। तो रिद्धि बोलती कि जाओ कायरा, पुनीत के साथ तनु को ढूंढो। तो ये लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं, ऊपर नीचे तक ढूंढते हैं। तभी वो एकदम से कायरा पूछती है पुनीत से कि क्या हो गया है, मतलब ऐसा क्या हो गया है ढूंढना पड़ा। तो कहते यार थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया था हमारा। यार वो थोड़ा तो यार कपल फाइट हो जाती है ना, वही हो गई थी, पता नहीं यार, उसको लगता है दिल पे बहुत ज़्यादा लग गया है। तो कहती क्या बात बोली थी। तो कहता यार ऐसा कुछ नहीं था, बस वो मुझको जिद कर रही थी यार बाहर घूमने जाने के लिए। और सच्ची बताऊं कायरा, प्रॉब्लम मॉनिटरी है यार, मैं डैड से कितनी पॉकेट मनी लेके घूमने जाऊं, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उस पर चिल्ला दिया। और एक्चुअली मैंने चिल्ला के बोला कि तुम्हें तो जब देखो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ घूमने के लिए हूँ क्या, बिना घूमे तुम रह नहीं सकती हो क्या, क्या तुम मुझे यूज़ कर रही हो। आई जस्ट सेड ऑल दिस वर्ड। शायद इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई है। तो पुनीत के ऊपर पुनीत के कंधे पे हाथ रख के कायरा बोलती है यार देख, बुरा मानने वाली तो बात है, उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यार ये बुरा तो मानती, पर वाई डोंट यू टेल हर कि दैट यू हैविंग अ मॉनेटरी प्रॉब्लम। तो कहता है यार अच्छा लगता है क्या बॉयफ्रेंड हो खर्चा उठाने के लिए यार सब चीज़। तो वो बोलती है ऐसा नहीं है यार, कपल है तो दोनों का उठाना पड़ता है। अब कल जाके मैं और रिद्धि एक दूसरे का ही तो उठाएंगे ना, आज रिद्धि कमाती हैं इसलिए उठाती हैं। बट देखा जाए तो इक्वालिटी होनी चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में, हर टाइम तू उठाएगा ये सही नहीं है ना, ये चीज़ तो तनु को भी समझनी होगी। तो कहता है यार तनु तो सब समझ लेगी पर मैंने बताया नहीं। तो कहता क्यों नहीं बताया यार, बता दे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तू नहीं बताएगा तो चलेगा। फिर ये लोग काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ढूंढते हैं, पर पता चलता है कि टेरेस पर बैठ के वो रो रही रहती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद, करीब 20 से 30 मिनट ढूंढने के बाद इन लोगों को किसी एक जन इंसान से पता चलता है, स्टूडेंट से, कि उसको जाते हुए जाते हुए टेरेस पे देखा था। तो वो भागते हुए जाते टेरेस पर, तो टेरेस के पूरे कोनों पे तनु 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 करते हुए चिल्लाते, तनु नहीं मिलती है। फिर तनु एकदम कोने के साइड में मिलती है। तो वो जाते से ही पुनीत को धक्का देती है, बोलती कि मेरे करीब मत आना, मैंने तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए रखा है ना, यूज करने के लिए रखा है। तो कहता है आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। और वो कायरा को हक करती है। तभी कायरा बोलती है यार बात तो सुन। तो कहती है मुझे किसी से बात कुछ करनी ही नहीं है यार, सबने ना मुझे गलत ही समझ के रखा है यार, मैं ऐसी नहीं हूँ यार, मैंने इनको सिर्फ घूमने के लिए नहीं रखा है, जेन्युइनली लव। और मैंने बस पूछा था यार कि कहीं घूमने चलते, तूने जब से बोला है ना कि तू फॉरेन जाने की बात कर रही है, मेरे मन में भी आया था कि यार मैं भी कहीं पे घूमने जाऊं, पर मुझे इतना गंदा रिएक्शन मिलेगा ये नहीं पता था। तभी कायरा बोलती है वो एक्चुअल में ना यार वो पॉकेट मनी नहीं थी पुनीत के पास, इस वजह से। तो कहता मेरे पास तो है ना, मैं लेके चलती ना, हर बार पैसों के लिए इनको ही बोलूंगी क्या, यार ये समझती क्यों नहीं है। तो कहती यार वही तो बात है, कम्युनिकेशन पुनीत ने नहीं करी, मैंने उसे समझा दिया, डोंट वरी, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है। कहती यार मैं हर्ट हुई हूँ। तो कहती हाँ हाँ हर्ट हुई है। अच्छा बर्गर खाएगी या पिज्ज़ा खाएगी या मोमोज खाएगी हर्ट हुई है तो, या फिर पानी पूरी खाएगी, क्योंकि गुस्सा तो यही चीज़ से शांत होगा ना। तो कहती मुझे कुछ नहीं खाना है। तभी जो पुनीत होता है वो अपने घुटनों पे बैठता है और उसको सॉरी बोलता है। ये देखकर तो एकदम से
रोने जैसी हालत हो जाती है तनु क्या, वो बोलती नहीं नहीं इट्स ओके ओके, मैं ही बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी। और बहुत प्यार से उसे हक करता है और हक करके बोलता है आई एम रियली रियली सॉरी, अगली बार से नहीं होगा। यहाँ पर पुनीत और तनु के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और कायरा वहाँ से लेकर उन्हें चली जाती है। जैसी वहाँ जाती है तभी रिद्धि मैम मिलती है और पूछती है कि तनु को हुआ क्या था, तो कहते कुछ नहीं मैम, कपल्स फाइट हो जाती है ना, बस वही हो गई थी, एवरीथिंग इज ओके, आप बताओ आपका क्या चल रहा है। तो कहती कुछ नहीं, बस मैंने अ, भेजा है सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए जिया को, बिकॉज रश्मि और मुझको इतना आइडिया नहीं है ये मतलब वीज़ा अटैम्प्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एजेंट को बोला है तो वो सब तो जिया ही हैंडल करेगी। एंड थैंक गॉड, आई एम वेरी लकी कि जिया हमारे साथ चल रही है, बिकॉज जिया को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया है, कहाँ से करेंसी कन्वर्जन कराना है, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, हमारी करेंसी कन्वर्जन होनी चाहिए, हमारे जो इंटरनेशनल एटीएम जो होता है वो इशू करवाना है, वो सब तो सारे काम जिया ही देखेगी। तो कहते मैम आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या, कायरा पूछती है। तो रिद्धि बोलते हैं कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, और आपको पता है कायरा मैं कभी भी यहाँ से घर अहमदाबाद से नहीं निकली, मतलब ये फर्स्ट टाइम था कि जहाँ मैं तुम्हारे साथ दिल्ली गई थी और उससे पहले शिमला गए थे हम सब घूमने, वरना रिसेंटली हम लोग कभी कहीं नहीं जाते और हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम इतने ज़्यादा ओवरलोडेड रहते काम से। और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो बहुत कुछ चेंज हो गया है, रिद्धि शाह खुद चेंज हो गई है, जो रिद्धि कभी चेंज नहीं होती थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी है। मिस कायरा मिश्रा, यू चेंज मी। तो कायरा बोलती यस आई चेंज यू एंड आई एम गोइंग टू चेंज यू लॉट्स ऑफ। अभी तो कनाडा जाना बाकी है और बहुत ज़्यादा फन और सब कुछ एक्साइटेड होगा, मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब हम कनाडा में लैंड होंगे। तो कहती कनाडा में लैंड होने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको। तो कहती बहुत ज़्यादा, बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मैंने ना हमेशा से इमेजिन किया था कि मैं कहीं घूमने जाऊँगी अपने पार्टनर्स के साथ, और आज जब मुझे अपने पार्टनर के साथ जाने का मौका मिल रहा है तो कैसे छोड़ सकती हूँ। तो तभी रिद्धि बोलती है पार्टनर के साथ, मतलब बॉय के साथ सोचा था या गर्ल के साथ। तभी जो कायरा कहती है सच बोलूं या झूठ बोलूं, तो कहती है कि सच बोल दो। तो तभी वो बोलती है इमेजिनेशन में तो बॉय था, क्योंकि तब तब तो मैं बहुत, मतलब आई डोंट नो अबाउट माई सेक्सुअलिटी, और डिफ़ॉल्ट तरीके से देखा जाए तो हर लड़की एक मैन के साथ ही इंगेज होती है, तो मुझे भी मैन के साथ जाने की बहुत एक्साइटमेंट थी। पर अब पता चलता है कि कंपैटिबिलिटी तो आपके साथ है, और प्यार इज़ बियॉन्ड द जेंडर, बियॉन्ड द एवरीथिंग। तो इसलिए अब आपके साथ जाना है, और प्यार तो दो सोल का मिलन होता है, चाहे वो लड़की लड़की की सोल हो या लड़का लड़की की, पर आपके साथ घूमने का मौका मिलेगा। तभी जो रिद्धि है वो थोड़ा पास आकर बोलती है बहुत बहुत बातें बनाती हो ना आप, अभी मैं आपसे क्या चाहती हूँ, जब तक हम कनाडा नहीं जा रहे आप पढ़ाई पे फोकस करिए और अपने जो भी काम है वो निपटाइए। और थोड़ा सा इन दिनों मैं बिज़ी रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं और रश्मि को तैयार करने हैं हमारे इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन के लिए प्रेजेंटेशन, और किस तरीके से हमें वो कंपटीशन की चीज़ें बतानी हैं। हमारे पास एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का रहेगा, उस 1 आवर में हमें एक टाइप का जो हमारी रिसर्च कई पेजों की है उसे हमें 1 आवर में शॉर्ट फॉर्म में हमें समझाना है, और जितना अच्छे तरीके से हम समझा पाए वो होगा। तो हमें प्रैक्टिसेस बहुत करनी है। तो इन दिनों जब हम प्रैक्टिस पे रहेंगे आप बिज़ी रहिए अपने पढ़ाई पे। तो कहती कि हाँ वो तो मैं रह लूँगी, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जो जिया रहती है वो इस चीज़ के लिए बिज़ी हो जाती है कि उसे अपने पेपर वर्क करना रहता है, मीन्स वीज़ा के लिए वो तैयार करती है। फिर वो इंटरनेशनल जो एटीएम होता है वो लेना पड़ता है लोगों की, कि करेंसी कन्वर्जन का टाइम बच जाए, तो वो चीज़ के लिए अप्लाई करती है। तो जिया जो है वो सारे पेपर फॉर्मेलिटीज़, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, जिसके बारे में जिया ही सब कुछ हैंडल कर रही रहती है। रश्मि और रिद्धि को कुछ भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, पर उन्हें इतना भरोसा रहता है अपनी दोस्त के ऊपर कि वही सब कुछ हैंडल करेगी, बाकी चीज़ों के लिए वो इतना टेंशन लेती ही नहीं है।
दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो इन दिनों अपने कंपटीशन के लिए थोड़ा फोकसली होती है, टाइम निकालती है, प्रैक्टिसेस करते हैं और साथ ही साथ अपने कॉलेज जहाँ पर उनका रूटीन वर्क रहता है, लाइक कॉलेज में आके लेक्चर्स देना, उन सब में बिजी रहते हैं। रश्मि और रिद्धि यही काम में बिजी रहती है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो अपने फर्दर जो स्टडीज रहती है उस पर फोकस करती है, क्योंकि उसके बाद आते से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए वो पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करती है। तो 2 हफ्ते तो इस तरीके से बीत जाते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है कि जहाँ पर इन्हें कनाडा जाना पड़ता है। कनाडा जाने के लिए तैयार होते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस था, मीन्स लाइक सिनॉप्सिस देने से लेकर सिलेक्शन तक, सिलेक्शन से कनाडा तक, ये करीब 2 मंथ्स का रहता है और इन ड्यूरेशन ये 2 मंथ्स में इसी चीज़ पे बिजी रहते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है कि जहाँ पर इन्हें कनाडा जाना पड़ता है। तो जो कायरा के डैड रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और वो अपने कायरा को, अपनी बेटी को एक एटीएम देते हैं। यस, वो करेंसी कन्वर्शन एटीएम ही रहता है जो उसके डैड ने जो डैड ने इशू कर दिया रहता है कायरा के लिए। बाकी ये लोग तो अपने खुद के एक्सपेंसेस में आते हैं। जो रिद्धि के पापा रहते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी इतने दूर भेजा ही नहीं रहता है और ये चीज़ भेजने के लिए उनकी आंखों में कहीं ना कहीं थोड़े आंसू आ चुके थे कि वो अपनी बेटी को भेज रहे हैं। पर जैसी रिद्धि जो रहती है अपने डैड के गले लगते हुए बोलती है, पापा विदाई नहीं हो रही है मेरी, और आप तो कब से ज़्यादा लकी हो कि आप विदाई नहीं होगी, आपकी बहू घर पर आएगी। तो वो बोलती है कि हाँ, बट मैंने कभी तुम्हें इतने दूर नहीं भेजा है रिद्धि, मुझे ना डर लगता है तुम्हें इतने दूर भेजने के लिए। वो अपने पापा को हक करके बोलती है, पापा मैं भी नहीं रह सकती आपके बिना, मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप, मेरी लाइफ आपके बिना कंप्लीट ही नहीं है। तभी वहाँ से जिया आके बोलती है, अरे अंकल, आप दोनों का रोना धोना हो के आए तो हम चले, क्योंकि अंकल विदाई हो नहीं रही है और तब भी आप रोए जा रहे हो। अगर इतना ही है तो आप भी चलो ना हमारे साथ, हम आपको कनाडा में मस्त मस्त जगह घुमाएंगे और हो सकता है कि हम हमारी आंटी भी ढूंढ लें, और हमें अगर कोई अच्छी आंटी मिलेगी ना तो हम लेकर आ जाएंगे, वो भी यहाँ रह के एडजस्ट हो जाएगी। तभी जो उसके पापा होते बोलते, बेटा जिया, आंटी चाहिए तुम्हें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्या बात है, मेरी सेटिंग कराने की पड़ी है। तभी रश्मि एकदम से जिया के सर पे मार के बोलती है, नहीं अंकल, इनकी तो आदत है कुछ भी कहने की, कुछ भी मजाक मस्ती में कुछ भी कह देते हैं, सोचते नहीं है कि किसके साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं, सबको अपनी लेवल का समझते हैं। अंकल ऐसा कुछ नहीं है। तो रश्मि को बोलते, बेटा मैं जानता हूँ इसको, ये बचपन से ऐसी है, कभी सीरियस हुई है ये, इसको समझ में नहीं आता, पर ध्यान रखना, तुम तीनों बेटियाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और मेरी बहू का भी ध्यान रखना रिद्धि। कायरा की तरफ देख के बोलती है। तो कायरा स्माइल करती है और उसको ब्लश होता है, अपनी आंखें जो रहती है वो नीचे झुका देती है। तभी सब लोग बोलते हैं, अच्छा जाओ जाओ। थोड़ी देर में कैब आती है, कैब में बैठ के ये लोग निकल जाते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहाँ पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में वहाँ पर सबके अलग अलग होती है। मीन्स लाइक अभी क्या होता है कि इनको इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी रहती है तो इनका जोन अलग रहता है, तो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइक 3-4 आवर्स तो इन लोगों के बोर्डिंग पास ये सब क्लियर करने में ही लग जाते हैं। फिर ये लोग फाइनली जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर बैठते हैं तो बहुत अच्छे से सीट रहती है, सब कवर होती है। जो रश्मि रहती है वो तो उनको डर लग रहा रहता है कि यार इतने दूर जा रहे, कैसे होगा, क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा डरी रहती है और वो भगवान का नाम लेने लगती है। तभी जिया कहती है कि तुम फ्लाइट में फर्स्ट टाइम थोड़ी ना बैठ रही हो जो भगवान का नाम ले रही हो, इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें। तभी वो कहती है, स्टूपिड, फ्लाइट में बैठने के लिए डर नहीं लग रहा है मुझे। तो कहती है, तो कहती वहाँ जाके कैसे कंपटीशन होगा, क्या होगा, हम अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले बेबी, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। तो कहते ओके पापा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह गंधों में दब थोड़ी ना जाओगी। इट्स लाइक तब का तब देखेंगे, एट प्रेजेंट हम फ्लाइट में एंजॉय द मोमेंट्स एंड एंजॉय द एवरीथिंग। यहाँ की जो सीन है ना बेबी, वो बार बार देखने को नहीं मिलेंगे।
और अच्छा है इंडिगो फ्लाइट में बैठे बैठे एयर होस्टेस को साड़ी में देखे देखे बोर हो गई थी। इंटरनेशनल फ्लाइट का मज़ा ही कुछ होता है। देखो ना कितनी हॉट हॉट एयर होस्टेस हैं, इनको देखने का मज़ा ही कुछ और है। तभी रश्मि एकदम से गुस्से से देखती है, लेकिन जिया का जो नज़रें रहती है वो एक एयर होस्टेस पे रहती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती है। तो एकदम से रश्मि बोलती, तुम कोई हरकत करने की ना सोचना, अगर इस बार तुमने कुछ हरकत करी ना मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। और तुम क्या ये होस्टेस को घूरे घूरे जा रही हो? तो कहती है, घूर का रही हूँ, मैं तो नज़ारे का फ़ायदा उठा रही हूँ। अब इतना खूबसूरत नज़ारा मेरे सामने है तो भला मैं शराफत क्यों दिखाऊं? तभी रश्मि कहती है, तुम मुझसे बात मत करे ना। तो कहती है, शट अप, तुम ना टिपिकल वाइफ ही मत बनो अभी, एक्ट्रेस से एंजॉय करो। और तुम जब अपने वो जो बिजी रहोगी ना कॉन्फ्रेंस में, तब मैं बहुत आज़ाद होंगी। कोई अच्छी मिली तो कनाडा में देखने के लिए मैं पीछे थोड़ी ना हटूंगी। तभी कहती है, तुम ना दिमाग मत खाओ। एक्चुअली क्या रहता है, जिया का जो नेचर रहता है थोड़ा सा फ्लर्टी रहता है एज कम्पेयर टू अदर। और उसको ना रश्मि को सबसे ज़्यादा टीस करने का मज़ा आता है। तो तभी वो उसको ना बहुत ज़्यादा टीस कर रही रहती है और मस्ती मजाक कर रही रहती है। थोड़ी देर होती है जिसमें रश्मि जो हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, तो वो सोने ले रखती है। तो उसका जो हेड रहता है वो बार बार हिल रहा रहता है और वो ना सही से सो नहीं पा रही रहती है। तभी जी अपना शोल्डर आगे करती है और उसके हेड को वहाँ पर रखती है और एक ही ब्लैंकेट में दोनों ओढ़ के और काफ़ी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो भी कायरा के साथ बहुत अच्छे से वक्त बिताए रहती है। जो रिद्धि रहती है उस समय तक वो एक फ़ाइल निकालती है और उसमें ना वो सिनॉप्सिस वगैरह जो भी चीज़ रहती है वो पढ़ रही रहती है। जो क्या बोलते कायरा रहती है वो तो सो जाती है ठंड के मारे। वहाँ से एक एयर होस्ट्रेस आती है। वो एयर होस्ट्रेस जब दोनों को इतने क्यूट तरीके से देखती है, मीन्स रिद्धि और कायरा को और जिया और रश्मि को, तो जिया तो जग रही रहती है और जगते जगते अपने मोबाइल में एक बहुत प्यारी सी लेस्बियन मूवी देख रही रहती है। तो वहाँ से जो एयर होस्ट्रेस रहती है उससे कहीं ना कहीं थोड़े से वाइब्स आते हैं कि दे लाइक मीन्स वो स्ट्रेट नहीं है। तो वहाँ से एयर होस्टेस आती है, वो कहती है हाय हेलो। तो कहती है, तभी जिया अपना चेहरा ऊपर करती है और कहती है ये तो वही है जिसे वो देख रही थी। तो देखते हुए बोलती है यस। तो कहती है मैम मे आई हेल्प यू फॉर एनीथिंग? तो वो कहती है या श्योर व्हाट एवर यू वांट टू हेल्प मी आई एम रेडी टू टेक इट। तो बोलती है मैम मैं जो हेल्प करना चाहती हूँ वो शायद आप ले नहीं पाओगे। तो कहती हूँ पर बताइए तो कौन सी हेल्प करना चाहती हैं? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि ये कौन सी मूवी आप देख रहे हो? तो वो उसी तरफ देख के बोलती है, ओह तो आपको मूवी जाननी है। ये एक चाइनीज़ मूवी है, हैंडमेडन। हैंडमेडन चाइनीज़ मूवी है तो मैं वो देख रही थी। ओके बट आई थिंक इट्स अ स्ट्रीट मूवी और अ बैंड मूवी। तो वो कहती इट्स अ बैंड मूवी, इट्स अ लेस्बियन मूवी सो आई एम वाचिंग दैट। सो आर यू लेस्बियन? तो तभी जिया कहती नो आई एम नॉट। तो कहती सो व्हाई यू आर वाचिंग इट? तो कहती है वो तो वैराइटीज ऑफ मूवीज रहती है ना, तो कोई सी भी वॉच कर लो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती ओके। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। रश्मि जो रहती है वो ये सोच रही रहती है कि रश्मि को सुनाई दे रहा रहता है, पर वो ये सोच रही रहती है कि जब इस लड़की अगर खुद इंटरेस्ट दिखा रही थी तो जिया ने क्यों नहीं दिखाया। पर जिया बहुत स्मार्ट रहती है, तो जिया के पता रहता है कि वो लड़की खुद दोबारा आएगी वापस। तो जिया जो रश्मि रहती है वो बेफिक्र होकर पूरे तरीके से सो जाती है उनके कंधे पे। मूवी चल रही रहती है, जब मूवी चलते चलते वो एकदम से लाती है ड्रिंक और बोलती है वुड यू लाइक टू टेक इट? तो कहती है सो यू आर नॉट स्ट्रेट, सो यू आर स्ट्रेट? तो कहती है नो आई एम नॉट। तो कहती आई आस्क्ड यू आर यू आर लेस्बियन, देन यू सेड यू आर नो नॉट। तो कहती हाँ मैं लेस्बियन नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बायसेक्सुअल हूँ। एंड जो ये आप देख रहे हो ना, जो मुझे इतने अच्छे से कंधे पे सर रखी हैं, ये मेरी वाइफ है। सो यू आर मैरिड? तो कहती है
येस, आई एम गोइंग टू मैरिड सून। हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। शी इज़ माई फियांसे। तो कहते ओके ओके, हाय, इट्स अ वेरी नाइस टू मीट यू, बट अगर आपकी ये फियांसे नहीं होती देन आई वुड लाइक टू हैव यू। ओह रियली? मतलब मैं आपको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई? तो कहती है ऑफ कोर्स, जब से इस फ्लाइट में आप बैठे हो तब से मैं आप ही को देखे जा रही थी और मेरी नज़र आपसे हट ही नहीं रही थी। तभी जिया कहती है नोटिस कर लिया था मैंने, बट आई सॉरी यार, अगर सिंगल होती तो आपको पक्का लेके चलती, बट नहीं हूँ। तो वो कहती है ओके ओके। तो अच्छा, वो जो वहाँ पर है वो भी कपल है क्या? जो मीन्स वो लड़की भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से उनके कंधे पे रह के और वो बुक्स पढ़ रही हैं। हाँ, वो एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वही कपल्स मीन्स मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कपल है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड तो मीन्स यार मैं किसी पे लाइन नहीं मार सकती। तो कहती सॉरी यार, लाइन मार देती हैं आप, बट क्या करें, हम सब कपल्स हैं। तो it's a very nice to meet you. Yeah, sweetheart. It's a, just a lovely nice to meet you. Can we have your Insta ID or anything we can in touch? Yeah, yeah, sure. Just take my Insta ID. तो जो जिया रहती है अपना Insta ID दे देती है और उसको बाय बोल देती है। हालांकि वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और काफ़ी थी, फ्लर्ट करने के लिए, मस्ती मजाक के लिए काफ़ी अच्छी थी, बट जिया बहुत ट्रूली लव करती थी रश्मि के लिए। वो मस्ती मजाक कितनी भी कर ले पर वो चीट नहीं कर सकती थी। तो अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स क्या होता है इस स्टोरी में। तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।